जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 9। कट्वाम्ल लवण अतिवुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टा दुःखशोक आमयप्रदाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को श्रद्धात्रय विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, बहुत तीखे, रूखे और जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ राजसिक प्रकृति वाले लोगों को प्रिय होते हैं। अर्जुन, ऐसे सभी भोजन रोग खाने के बाद बहुत अधिक प्यास, पीड़ा, शोक पैदा करते हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा उन खाद्य पदार्थों का विवरण दे रहे हैं जो राजसिक प्रकृति वाले लोगों को पसंद है, और इन खाद्य पदार्थों के सेवन से राजसिक प्रकृति का विकास होता है। इसलिए रजोगुण को बढ़ाने वाले पदार्थों का अधिक सेवन ना करें। जितना हो सके सात्विक भोजन करके अपने अंदर सात्विक स्वभाव विकसित करके सात्विक स्वभाव को बढ़ाकर अपनी वैदिक परंपरा का पालन करते हुए इसे प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। श्रीमन नारायण और केवल श्रीमन नारायण के शरण में जाकर आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करें, जैसे वे हैं। कट्वाम्ल लवणात्युष्णा तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
माँ शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कट्वाम्ल लवण अतिवुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्य इष्टा दुःखशोक आमयप्रदाः। ॐ कट्वाम्ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः।